इस वक्त मैं मोहनपुरा गांव में खड़ा हुआ हूं। आप देख सकते हैं जितेंद्र का घर है सामने ही। और आज यहां पे जो शादी का माहौल होना चाहिए, जो 16 तारीख में जो बिटिया की शादी होनी थी वो है, यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। और हम बात करते हैं, यहाँ पे हैं उनके प्रमोद जी हैं। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार, ये आज शादी होनी थी जी जी, और आज ही बारात आनी थी। बारात आनी थी, जी तो जी। उसे लेकर के आप क्या कहेंगे? कि यहाँ पे सन्नाटा बह हुआ है, इतने दिन हो गए। अब वो तो है ही है, आज खुशी का माहौल था, आज के दिन बारात आनी थी, सब तैयारी हो चुकी थी। अब काम ही ऐसा हो गया कि कुछ कह ही नहीं सकते। तो उसे लेकर के क्या कहेंगे कि अभी जो बात आ रही है, अभी जितेंद्र जी से भी बात करेंगे हम इसे लेकर के कि अगर आपकी जो भाभी आए वो अगर दोबारा से वापस आती हैं तो उसे लेकर देखो, वो तो अभी हम डिसीजन नहीं ले सकते कि डायरेक्ट वो आ जाए कि उन्हें डायरेक्ट घर में रख लें। उन्होंने ऐसा काम ही नहीं किया कि उनको ऐसे ही आज़ादी दी जाए। उसके तो आने के बाद ही जो समाज निर्णय लेगा, हमारे गांव के जो पंच वगैरह हैं या थाने वगैरह में बातचीत की जाएगी, उसके बाद ही डिसीजन लिया जाएगा क्या होता है। तो उसे लेकर के आज यहाँ पे 16 तारीख है, 16 तारीख का जो होना था जश्न का, जी और जी, आज उसे देख करके जी जी जी, तो आपको यहाँ पे कैसा वो लग रहा है? और गांव का क्या ही लगेगा, खुशी कहाँ खुशी का माहौल था, कहाँ ये शोक ही मानो हमारे लिए तो शोक सा ही है। घर पे बैठे हैं अपने अपने ऐसे ही। मतलब आपकी जो सिस्टर है, जो आपकी बहन है, तो अभी क्या कंडीशन मानते हैं? मतलब अगर वो वापस आती हैं तो क्या आप उन्हें माफ कर देंगे? क्या करेंगे? जिस हिसाब से वो गई है उस हिसाब से माफ करने का कोई चांस ही नहीं है। तो क्या मान रहे हो कि गलती जो भी सजा होगी उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने गुनाह किया है और हर गुनहगार की सजा होती है, उसी प्रकार उसको भी सजा मिलनी ही चाहिए मेरे हिसाब से। इससे पहले भी जो अगर आपकी बहन की यहाँ पे हमने कई जगह जानकारी करी है तो बहुत ही वो स्वभाव की बताया गया है। उनके यहाँ से 35-40 साल से वो रह रही थी, तो उन्होंने ये बताया कई गाँव से जानकारी करी है कि ऐसा कोई उनका स्वभाव रहा ही नहीं, बहुत ही एक घरेलू महिला रही हैं। तो क्या कहेंगे उसमें? इस चीज़ को मैं भी मानता हूँ, क्योंकि हम छोटे छोटे थे, हमको पाला था उन्होंने, और हमारे माँ बाप थे नहीं, तो उन्होंने हमको पाल पोस के इतना बड़ा किया था, पढ़ाया लिखाया था। तो हमारे गांव में भी ऐसी कोई घटना कभी ऐसा ना कुछ सुनवाई हुई थी, तो यहाँ पे तो कोई बात थी ही नहीं। जितना भी पैसा आता था सब कुछ उनके हाथ में रहता था, मेरे बहन के हाथ में। तो क्या मानते हैं कि जो राहुल था, क्या वो तांत्रिक विद्या वगैरह जानता था या उसकी वजह से क्या आ रहा है? मैं एक ही चीज़ मानता हूँ कि वो लड़का जो है वो तो गलत है ही है, लेकिन उसके घर वाले ज़्यादा गलत है, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे थे। सपोर्ट किस प्रकार का? जब उनको मालूम है कि दो घटना कर चुका है तो हम इसकी शादी क्यों करें? और रिश्ता तय कर दिया, उसके बाद में भी कुछ भी नहीं बता रहे थे। और उनसे ज़्यादा गलत है उसके गांव वाले। गांव वालों से जब हम रिश्ता लेके गए थे तो गांव वालों से पूछा तो किसी ने कोई बात नहीं बताई। तो क्या मानते हैं कि अगर वो आपकी बहन आती हैं तो आप पूरा परिवार उन्हें माफ करेगा? देखो, जब वो आ जाएंगी तो उनके बाद में कुछ निर्णय लिया जाएगा, फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। मैंने अभी बात करी है जितेंद्र जी के घर पर, और आप जो देखो आज का खुशी का दिन था। अब का करूं, मैं ना कह पाऊंगी कछु। अब पहले बोल दई जो कछु बोला सो, अब बात ही ना बन नहीं कोई का। तो आपकी बहू थी तो वाले क्या कि अब क्या कहेंगे अपनी बहू के बारे में? क्या बताया जा रहा है गाँव में कि पहले बहुत अच्छी थी, तो और ऐसा कैसे एकदम अच्छी थी एकदम, जान कैसे है गई का है वो, जो ऐसा कदम कैसे उठा लिया? हाँ, और कबू कछु ना कहू से मजाक ना करी बान तक। तो इतनी तो ऐसा क्या मानते हो कि किसकी कमी रही होगी? ये तो बता नहीं सकते, हमारी उधर से ही कमी रही होगी, उस लड़के की तरफ से ही, तो उसने ही कुछ किया होगा। अनिल चौधरी, न्यूज़ 24 से।